हेलो दोस्तों। प्रतिज्ञा कंपटीशन डालते हैं यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम रामबाण 4 लाए हैं आप लोग के लिए। इसमें क्या कहता है कि यदि वर्ग की भुजा को x% से बढ़ा दी जाए तो प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या चीज में, पेरीमीटर में भी, परिमाप में भी और क्षेत्रफल एरिया में भी। देखिए सबसे पहले ये जो कंसेप्ट है इसका हम लोग बेसिक प्रूफ देखेंगे कि आखिरकार क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ये प्रूफ देखने के बाद फिर हम दोनों तरीका से कंसेप्चुअल भी, बेसिक भी और एक अपनी आइडिया से इस सवाल को हम सॉल्व करवाएंगे, आप लोग को प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। देखिए ये स्क्वायर है, वर्ग है। हम लोग जानते हैं कि वर्ग, सभी वर्ग आयत ही होते हैं, मतलब इसमें भी देखिए लंबाई है और ये चौड़ाई है। लेकिन बात ये होता है कि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए उसको साइड बोलते हैं। यानी स्क्वायर में क्या होता है, साइड बोलते हैं, डायमेंशन को साइड बोलते हैं। चूंकि लंबाई चौड़ाई बराबर होता है और साइड को हम लोग ए मान लिए हैं। जिसमें सबसे एरिया होता है, जिसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है तो ए गुने ए क्या होता है, ए स्क्वायर। जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। परिमाप चारों भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो आप ए को 4 बार जोड़ेंगे तो 4a आएगा, चाहे 4 इंटू ए करेंगे तो 4a होगा। तो विशेष ये परिमाप क्षेत्रफल कैसे आता है आप लोग को हम मेंसुरेशन में ड्राइव करके भी बताएंगे। फिलहाल देखिए हम लोग बात करते हैं इसका प्रूफ पर। देखिए सबसे इधर साइड है इनिशियल और फाइनल। जैसे अगर हम लेंथ और ब्रेथ, तो चूंकि स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ एक होता है, दोनों बराबर होता है, इसलिए ये भी ए है, ये भी ए है। अब देखिए आप लोग से बोला कि वर्ग की भुजा, तो वर्ग का भुजा बोलेगा तो आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों समझ लेना है, क्योंकि वर्ग की भुजा में लंबाई भी आ जाता है और चौड़ाई भी आ जाता है। इसलिए वर्ग में भुजा से वो आपसे पूछेगा, यह भुजा के बारे में बात करेगा। तो कह रहा है कि वर्ग की भुजा में x% की वृद्धि, तो आपको समझना है कि लंबाई में भी x% की वृद्धि हो गया और चौड़ाई में भी x% की वृद्धि हो गया। तो चलिए x% वृद्धि का मतलब होता है, परसेंट हटता है तो बटा में 100 आता है, 100/x। इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर ओरिजिनल माने इनिशियल अगर 100 होगा तो फाइनल x बढ़ जाएगा। देखिए इनिशियल लेंथ 100 है तो फाइनल में x बढ़ा दिए 100 + 1। चौड़ाई में x% की वृद्धि मतलब x/100। तो इस देखिए फाइनल हम चौड़ाई ब्रेथ 100 माने हैं, फिर x बढ़ गया, इनिशियल को 100 माने, फाइनल में x बढ़ गया तो 100 + x। चूंकि एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 100 गुने 100 क्या हो गया, 100 का स्क्वायर। ये देखिए उसका इनिशियल एरिया हो गया। फाइनल एरिया की बात करेगा तो चूंकि अब तो साइड ये हो गया, जब ये दोनों आपस में गुना होगा तो आएगा 100 + x का स्क्वायर। अगर हम लोग परिमाप की बात करें तो इनिशियल साइड है 100, परिमाप होगा 4 गुने 100 मतलब 400, और फाइनल परिमाप चूंकि साइड हो जाएगा 100 + x, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 × 100 + x। अब कुछ देखिए हम लोग बात करते हैं, हम बात करने वाले हैं स्क्वायर, और फिर स्क्वायर में देखिए चेंज इन पेरीमीटर। चेंज इन पेरीमीटर का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पेरीमीटर है 4 × 100 + x और इनिशियल पेरीमीटर था -400। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 4x। परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर, चेंज बटा इनिशियल गुने 100%। तो इनिशियल में कितना है परिमाप, इनिशियल में दे दे चेंज कितना हुआ 4x, और बटा इनिशियल था 400 × 100, काटेंगे तो आएगा x%। देखिए x% प्लस में आया तो कहता है कि पॉजिटिव साइन प्रतिशत वृद्धि को तथा नेगेटिव साइन प्रतिशत कमी को दर्शाता है। अटेंशन प्लीज में पहला रूल, मतलब ये प्लस में आया, इसका मतलब ये प्रतिशत वृद्धि हो गया। अगर यही x% की कमी किया होता तो ये -x आता, और उस स्थिति में हम लोग समझते हैं कि परिमाप में x% की कमी हो गया। हम लोग अब क्षेत्रफल में बात करेंगे चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एरिया 100 + x का स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया -100 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सवधि करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 200x + x²। परसेंटेज चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया बटा इनिशियल एरिया इंटू 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा तो 2x + x² 100%। अब ये देखिए चूंकि x% की वृद्धि, आपको याद रखना है जो हम पिछला आयत का जब हम वीडियो बताए थे तो बोला था कि आयत की लंबाई में x% की वृद्धि, चौड़ाई में भी y% की वृद्धि। तो यहाँ पर x और y अलग अलग नहीं है, यहाँ पर x y सेम है। चूंकि यहाँ पर आयत की लंबाई में
वर्ग की भुजा में x% बढ़ा रहा है, तो आप समझिए कि लंबाई भी x% बढ़ गया और चौड़ाई भी x% बढ़ गया। तो आपको झट से कहेगा कि x% वृद्धि, वर्ग के भुजा में x% की वृद्धि प्लस x, चौड़ाई में x% की वृद्धि प्लस x, प्लस 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 x इंटू एक्स अपॉन 100, यानी इसको फाइनली हम लोग 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 का परसेंट। अगर ये x% कमी क्या होता तो फॉर्मूला बनता माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं दोस्तों कि अगर x% जो यहाँ पर आपको कमी बताया था, अगर x% यहाँ वृद्धि बताया था, अगर ये कमी बताया होता तो जहां जहां ये प्लस हुआ वहां पर ही फिर माइनस होने लगता और ये माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होता। और जब इसको आप लोग फाइनली कैलकुलेट करते तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला में यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, बस। अब बाकी ये प्लस वैसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए खास बात, अटेंशन प्लीज ध्यान देना है। पॉजिटिव साइन अगर प्लस में आएगा तो प्रतिशत इंक्रीज को दर्शाएगा और निगेटिव में आएगा तो प्रतिशत कमी को दर्शाता है। और दूसरा सबसे ध्यान देने वाली बात, कह रहा है कि उपरोक्त कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग ऊपर का ट्रिक और कॉन्सेप्ट पढ़े, यह जो है रामबाण समबाहु त्रिभुज पर भी, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल पर भी, वृत्त सर्किल पर भी, घन, क्यूब, गोला, स्फेयर, ईटीसी इत्यादि पर भी हूबहू लागू होता है। कारण देखिए क्यों लागू होता है, मतलब यही फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज पर भी लागू होता है। इसलिए समबाहु त्रिभुज पर लागू होगा कि समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल जो होता है, एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो देखिए ये कांस्टेंट आपका, और इसका एरिया में देखिए यहाँ पर भी साइड इंटू साइड यूज होगा। वृत्त की एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो आपका कांस्टेंट है, ये तो क्षेत्रफल परिवर्तन से जब क्षेत्रफल वृत्त का निकलेगा तो परिवर्तन से ही पहले भी रहेगा और परिवर्तन के बाद भी पाई रहेगा, इसलिए इस पाई पर एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रभाव पड़ेगा किस पर, आर स्क्वायर पर पड़ेगा। तो हम लोग बात करें आर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपको साइड इंटू साइड का एक रिजल्टेंट दिख रहा है। घन की बात करें तो घन का एरिया होता है, अगर टोटल एरिया करेंगे तो 6a स्क्वायर होता है, और अगर हम लोग CSA की बात करें घन का तो 4a स्क्वायर होता है। तो ये तो 6 कांस्टेंट है, ये भी 4 कांस्टेंट है। कोई भी एरिया अगर आप TSA की बात कीजिए चाहे CSA की बात करिए, 6 और 4 कांस्टेंट है। जो यहाँ पर साइड इंटू साइड, a स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड, यहाँ भी दोनों जगह देख रहा है। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला ये कंसेप्ट हुआ वो घन पर भी लागू होगा। गोला पर भी क्यों लागू होगा, गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, तो ये 4π क्या है, 4π आपका कांस्टेंट है। तो फिर आप देखिए आर स्क्वायर जस्ट ये स्क्वायर के जैसा ट्रीट हो रहा है साइड इंटू साइड। इसलिए यही सारा ट्रिक, यही सारा कंसेप्ट समबाहु त्रिभुज, वृत्त, घन, गोला, वर्ग सब पर लागू होता है। इसलिए काम का ट्रिक है, इसको अच्छा से समझें। हम लोग बात करें जिस प्रकार से वो थी, और जिस प्रकार से अभी हम लोग वर्ग में बात किए परिमाप का, उसी प्रकार से वृत्त में भी परिधि होता है। जिस प्रकार से वर्ग और परिमाप में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हुआ, उसी प्रकार से वृत्त और परिधि में भी रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज और परिमाप में भी रिलेशन डायरेक्टली होगा। माने इसका आपका परिमाप में या परिधि में जिस प्रकार से 30% कमी बोलेगा तो डायरेक्ट 30% परिमाप परिधि में कमी हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन इसमें रहेगा। जब अब इसी कंसेप्ट पर हम लोग कुछ प्रश्न बनाकर देखेंगे ताकि हम लोग का अभ्यास हो। देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन आपको कहता है कि गोल थी, क्वेश्चन है यहां पर, यदि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमाप में प्रतिशत परिवर्तन बतलाइए। परिमाप में क्या बताना है, प्रतिशत परिवर्तन बतलाना है। तो चूंकि हम लोग बात करेंगे परिमाप के बारे में, तो परिमाप क्या हो गया, 20% बढ़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का भुजा और परिमाप में, वर्ग का भुजा और परिमाप में डायरेक्ट रिलेशन होता है। भुजा जितना परसेंट बढ़ेगा घटेगा, परिमाप तुरंत डायरेक्ट उतने परसेंट बढ़ेगा और घटेगा। तो ये 20% वृद्धि हो रहा है तो परिमाप भी 20% ही बढ़ेगा, तो ये 20% कमी होगा नहीं।
-20% वृद्धि होगा नहीं। और यहाँ पर -20% कमी, तो माइनस भी है और कमी भी है, तो माइनस और प्लस दोनों जुट जाएगा, तो माइनस और कमी प्लस को इंडिकेट करने लगेगा, इसलिए आंसर होगा बी। कहता है कि वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए। यदि वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बतलाइए। तो अब आप जैसे भी बनाए, 30% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 30/100 काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3/10। मतलब लंबाई भी 10 था तो 3 हो गया, और चौड़ाई भी 10 था तो 3 हो गया। मतलब चूंकि वर्ग में क्या होता है कि दोनों अब लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, मतलब इनिशियल और हम लोग फाइनल की बात करेंगे। मतलब इनिशियल 10 था तो 13, फिर 10 था तो 13, ये लंबाई के लिए यूज हुआ, ये चौड़ाई के लिए यूज हुआ। मतलब ये 10 10 या कितना हो जाएगा 100, अभी 13 169, कितना वृद्धि हुआ 69% का। 100 पर जितना परसेंट बढ़ता है, वृद्धि होता है, वही परसेंट को दर्शाता है, तो 69% वृद्धि हुआ। देखिए 69% वृद्धि ऑप्शन किस में है, ए में हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब जरा से एक बात हम लोग और देखेंगे इसी क्वेश्चन में, अगर हम डायरेक्ट अगर बनाते 2x + x² बटा 100% से, तो 2 × 30 + 30 गुने 30/100 हो जाता। तो उस स्थिति में आप 60 + 9 जोड़ते तो आना था आपको 69% ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वर्ग की भुजा में 37.5% की कमी, वर्ग की भुजा में 37.5% की कमी कर दी जाए तो परिमाप एवं क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बतलाइए। यदि वर्ग की भुजा में 37.5% की कमी कर दी जाए तो परिमाप और क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बतलाइए। हम लोग जानते हैं कि वर्ग की भुजा जितना परसेंट कम होता है, परिमाप तुरंत उतना ही कम हो जाता है। तो 37.5% की कमी हुआ तो परिमाप में 37.5% की कमी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तो कोई दिक्कत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर वही रहेगा 37.5% परिमाप में। अब हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल में, तो 37.5% का मीनिंग क्या होता है, 37.5% कमी का मतलब हुआ 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/8। 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/8। मतलब कि प्रारंभ में अगर 8 है तो उनमें 3 कम होगा तो 5 बनेगा, फिर 8, फिर 5, तो 8 का हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 50 25। तो कमी कितना हुआ यहाँ पर, आप कमी घटाएंगे इसमें तो हो जाएगा 10 और 14 में से 5 जाएगा 9, 5 में से 2 जाएगा 30 बटा का हो गया 64, और गुने कितना हो जाएगा फिर 100। फिर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फाइनली 64 है तो आपको आने वाला है 60.15/16% की कमी। क्योंकि 64 से 25 हुआ तो आपका 39 क्या हुआ था, कमी हुआ था, जो ऑप्शन में किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताओ। यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बतला। देखिए अब डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं, -x प्लस x² बटा 100%। 50% कमी किया था, -50 -50 -50 माइनस प्लस 50 गुने 50/100 ऐड करोगे तो -100 हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेट करोगे प्लस में 25 जुटेगा तो माइनस में 75%, यानी 75% की कमी। देखिए -75, यहाँ चूंकि कमी लगा हुआ है तो माइनस यहाँ नहीं रहेगा, कमी बोल चुका है इसलिए आंसर ही नहीं होगा। कमी यहाँ बोला है तो 75% प्लस वाला आंसर होगा, ई होगा नहीं, ई होगा नहीं। कमी पहले ही बोल दिया तो हम लोग माइनस लगाकर आंसर नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट 75% प्लस में बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बतलाइए। तो डायरेक्ट चूंकि वृत्त पर हम लोग जो भी वर्ग का भी फॉर्मूला या कंसेप्ट पढ़े वो डायरेक्ट किस पर, वृत्त पर भी लागू होता है, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। 40% का वृद्धि कर रहा है तो 40 2 गुने 40 प्लस 40 गुने 40 बटा का हो जाएगा 100। तो इस स्थिति में 40 दूना के 80 और यहाँ से 16 निकलेगा, 96% की वृद्धि। तो 96% की वृद्धि ये कौन दिखा रहा है, -96% की कमी, माइनस भी और कमी भी ये दोनों आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस को इंडिकेट करेगा, आंसर होगा सी। यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो परिधि में प्रतिशत परिवर्तन बतलाइए। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाया है और परिधि में मांग रहा है तो त्रिज्या
और वृत्त का त्रिज्या और परिधि डायरेक्टली रिलेशन रहता है। 10% ही बढ़ेगा तो परिधि भी 10% ही बढ़ेगा, जो 10% कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा? डी, एनटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का, यदि गोले की त्रिज्या में 30% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बतलाइए। तो 30% कमी किया तो हम लोग बोले कि जो वर्ग गोला है वो गोला पर भी लागू होता है, तो -30 -30 माइनस माइनस प्लस और 30 गुने 30/100, यहाँ से -60 हो जाएगा, ये कैलकुलेट होगा, प्लस में 9 आएगा, मतलब -51% या 51% की कमी, दोनों में से कोई होगा, ये बोलिए चाहे ये बोलिए। 51% वृद्धि होगा नहीं, -51% की कमी होगा नहीं, हाँ -51% की वृद्धि होगा, क्योंकि वृद्धि मतलब प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस से ना दर्शाएगा, इसलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घन की भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बतला। तो घन की भुजा 50% बढ़ा दिया, अब हम लोग अभी बात किए कि घन पर भी वही बात लागू होगा, तो +50 +50 +50 गुने 50। देखिए ये चीज हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, ये आप मुजबानी भी कर सकते हैं। 50 50 100, यहाँ से निकला 25, मतलब 125% की वृद्धि होगी, प्लस मतलब आंसर होगा डी। अगर आप चाहेंगे तो उस तरीका से ये बना सकते हैं, 50% मतलब क्या हो गया? 1/2, मतलब वृद्धि कर रहा है, तो 2 क्या बना? 3, फिर 2 कितना बना? 3। अब यहाँ चूंकि लेंथ भी 2 और ब्रेथ भी दोनों आपस में बराबर होता है, 2 दूनी के 4, 3 3 9, कितना बढ़ा? 5 बढ़ा, कितना पर? 4 पर, अरे +5 हुआ ना जी, 4 पर गुने कितना? 100, काट देंगे 25 25 क्या होता है? 125। मतलब आप इस तरीका से भी बनाइए चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाइए, दोनों से कोई प्रभाव पड़ने वाला है, आंसर वही आएगा, आप जिसको अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संभावित त्रिभुज की भुजा में 20% की कमी कर दे तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बतलाइए। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाएंगे, तो -20% कमी बोला, तो -20 -20 माइनस माइनस प्लस 20 गुने 20/100, यहाँ से -40, यहाँ से +4, यानी -36% या 36% की कमी। हम कह रहे हैं कि 36% वृद्धि होगा नहीं, -36% और कमी दोनों नहीं होगा, क्योंकि माइनस और कमी मिलकर प्लस हो जाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। -36% की वृद्धि हो सकता है, क्योंकि वृद्धि मतलब प्लस, और प्लस माइनस फाइनली मैंने -36% होगा, आंसर होगा बी। अगर वैसे बनाएंगे तो 20% की कमी, मतलब 1/, क्या होता है? 5, मतलब 5 1 कम होगा 4, 5 1 कम होगा 4, यानी 25 का बनेगा, यानी 50 25, यानी हो जाएगा, ये फाइनल एरिया हो जाएगा 25, इनिशियल एरिया 25 और फाइनल 20, तो कितना घट गया? 5, कितना पर? 25 पर, गुने कितना? 100, 25 के भी देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 20% कमी बोला था ना, नहीं तो ये बात है संबाहु त्रिभुज का, तो संबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। 50 25 चर्चों के 16 रहेगा, 50 25 चर्चों के 16, इंक्रीज कितना हुआ? 9 का, 9 का हो जाएगा 25 के 100, 4 9 कितना? 36%, 36% कमी, तो यहाँ पर आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो ऊंचाई इतना घटा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए थोड़ा सा जब अच्छा ये प्रश्न है, और उससे थोड़ा सा अलग तरीका से नया कंसेप्ट यहाँ पर आप लोग उभर के सामने आएगा, थोड़ा इसमें आप लोग ढंग से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनाने में अच्छा अच्छा के पसीना आ जाता है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, पहले इनिशियल फाइनल। देखिए कह रहा है कि एरिया में, देखिए पहले बेलन, बेलन आप लोग जानते होंगे, ये देखिए आप लोग का बेलन है, इसमें ये देखिए रेडियस होता है और ये आपका हाइट होता है, और हम लोग बात करें इसका वॉल्यूम का तो πr² h होता है। तो देखिए कह रहा है कि रेडियस में 40% की वृद्धि, 40% वृद्धि का मतलब होता है 40% में 2/5, मतलब फाइनल त्रिज्या 5 होगा तो 2 बढ़ के 5 2 7 हो जाएगा। हाइट में 37.5% की कमी, तो 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 होता है, मतलब इनिशियल हाइट 8 होगा तो 3 कम हो जाएगा, मतलब 5। आयतन होता है πr²h। जब भी कभी हम लोग कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में जो भी चीज कांस्टेंट होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। ई पाई को हम लोग लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पाई तो ये अनुपात में होगा, क्योंकि ये दोनों इनिशियल और फाइनल एरिया का जब हम रेशियो निकालेंगे तो पाई इधर भी रहेगा, पाई इधर भी, तो पाई से पाई कट जाएगा। फिलहाल हम लिख दे रहे हैं आर इनिशियल क्या है 5 के स्क्वायर, और हाइट कितना है 8, इधर का एरिया निकालेंगे तो 5, आर कितना है 7 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 5, तो ये पाई से तो पाई कट ही जाना है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, रेडियस और हाइट का जिस प्रकार से फॉर्मूला बनता है वैसे रेशियो निकालते हैं, कांस्टेंट चीज को हटा देते हैं। काटिए, इसी को सॉल्व कीजिए, 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा एगो, ये हो जाएगा इधर 40, और ये 7 7 49। एरिया बढ़ा, कितना बढ़ा 9 बढ़ा, कितना पर
40 पर, गुने कितना 100, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अभी 2 45/2 मतलब 22.5% की वृद्धि प्लस में आया, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का है, थोड़ा सा ढंग से आप लोग इसको देखिए। कहता है यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु, यानी अभी देखिए बेलन का सवाल था, अभी शंकु का सवाल हो गया, आधार की त्रिज्या में 20% की कमी तथा ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बदलाइए। तो आप लोग शंकु जानते हैं, शंकु इस प्रकार का होता है और ये होता है आप लोग का रेडियस और ये होता है आप लोग का हाइट। शंकु नहीं, ये देखिए हाइट है, मतलब वही बात सही है, ठीक बात वही है। यहाँ पर देखिए ये हाइट बोलिए चाहे यहाँ से यहाँ तक हाइट बोलिए, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप देखिए फिर यहाँ 1/3 पाई कांस्टेंट हो गया, तो ये कंपेरिजन में इसको गौन कर देंगे, यानी आर स्क्वायर एच पर ही सवाल बनेगा। तो देखिए कहा कि त्रिज्या में 20% की कमी, रेडियस में 20% कमी मतलब 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, यानी इनिशियल में 5 होगा तो 1 कम होकर 4 होगा। अभी 25% वृद्धि का मतलब 1/4, मतलब इनिशियल में 4 होगा तो 1 कम होकर कितना बन जाएगा, नहीं 25% वृद्धि है तो 4 है तो 1 बढ़ेगा ही, तो 4 आगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए 25% वृद्धि 20% का मतलब 1/5 तो मतलब 5 बनेगा 4, और 25% वृद्धि का मतलब 1/4 4 बनेगा कितना 5। अब हम लोग निकालेंगे इसका देखिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में 1/3 पाई क्यों लिखेंगे, इधर भी होगा रेशियो में और इधर भी होगा रेशियो में, तो उसको हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट हम आर स्क्वायर एच लिख रहे हैं। तो आर क्या है 5 के स्क्वायर, और एच कितना है, एच मेरा यहाँ पर 4 है, इधर का निकालेंगे आर स्क्वायर तो 4 होगा, और एच यहाँ पर कितना है 5, इसी को आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ई 5 से ये 5 कट जाएगा, एगो 4 से ई 4 कट जाएगा, फाइनल बचेगा आपको 5 अनुपात कितना 4, यानी एरिया का वॉल्यूम का हो रहा है बाबू, घट रहा है, कितना से 1 से घट रहा है, 1 से घट गया तो हम लोग निकालेंगे आयतन में कमी प्रतिशत, कमी हुआ 1 कितना पर 5 पर, और गुने कितना हुआ 100, काट देंगे तो आएगा 20% की कमी। आंसर कौन होगा, आंसर होने वाला है ए। आप सभी सवाल को इस तरह से रेशियो से भी बना सकते हैं, फार्मूला बताएं आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो ठीक है, हम आप इस वीडियो में आप लोग कंसेप्ट भी दिए हैं, बेसिक भी बात समझाए हैं, दोनों को आप लोग समझे। इस वीडियो में इतना ही। स्टे होम एंड स्टे सेफ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा भी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, जय भारत।